हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का सेकेंड लेसन, जिसका नाम है अदिश और सदिश, स्केलर एंड फैक्टर। इसका पार्ट 1 करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे अदिश राशि के बारे में कि अदिश है क्या। तो अदिश जानने के लिए हमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल मान की आवश्यकता पड़े वह अदिश कहलाता है। यानी अदिश राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल हमें मान की आवश्यकता पड़ती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, घनत्व, आयतन, शक्ति इत्यादि। ये सभी क्या है? तो अदिश राशि हैं। तो अदिश राशि का परिभाषा क्या देंगे कि वैसा भौतिक राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तथा योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, अदिश कहलाता है। यानी अदिश राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाएगा? अदिश कहलाएगा। अदिश क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सदिश किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सदिश में क्या होगा कि अदिश में क्या था कि केवल मान की आवश्यकता पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है कि मान के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? सदिश। यानी सदिश को व्यक्त करने के लिए मान के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, तब वह कहलाता है सदिश। यानी सदिश राशि किसे कहेंगे? तो वैसा भौतिक राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मान के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, तब वह क्या कहलाती है? सदिश कहलाती है। तथा योग के लिए सदिश के नियम का भी पालन करता है, सदिश कहलाता है। सदिश का एग्जाम्पल हो जाएगा विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, क्षेत्रफल हो गया। ये सभी क्या है? तो ये सभी है सदिश राशि। अब हम लोग कुछ पॉइंट जानेंगे कि अगर दो सदिश को आपस में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, घटाएंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, अगर सदिश सदिश को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सदिश अदिश के बीच गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 11 पॉइंट हम आपको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट में क्या है कि दो अदिश राशि को अगर हम जोड़ें तो अदिश प्राप्त, दो अदिश राशि को घटाएं तो अदिश प्राप्त, दो अदिश राशि के बीच गुना करें तो अदिश प्राप्त, और दो अदिश राशि को भाग दें तो अदिश प्राप्त। यानी दो अदिशों का जोड़, घटाव, गुना, भाग सभी क्या प्राप्त होता है? अदिश ही प्राप्त होता है। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सदिश के बारे में कि दो सदिश को अगर आपस में जोड़ें तो सदिश प्राप्त। याद रखिएगा कि दो सदिश को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो सदिश प्राप्त होता है, दो सदिश को आपस में घटाते हैं तो भी सदिश प्राप्त होता है, दो सदिश को आपस में गुना करें तो भी क्या होता है? सदिश ही प्राप्त होता है, और दो सदिश के बीच अगर डॉट करें तो अदिश प्राप्त होता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे है कि एक अदिश राशि है और दूसरा सदिश राशि है, दोनों के बीच गुना करें तो भी सदिश प्राप्त होता है। एक सदिश राशि है, दूसरा अदिश राशि है, दोनों के बीच गुना करें तो भी सदिश प्राप्त। एक सदिश राशि है, दूसरा अदिश राशि है, और दोनों के बीच भाग दें तो भी सदिश प्राप्त। इसके अलावा जितने भी हैं वो सभी क्या है? नॉट डिफाइंड है, यानी उसको अभी डिफाइंड नहीं किया गया है। अब इस पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस पर हम क्या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो सदिश का गुणनफल होता है। ऑप्शन में केवल सदिश, केवल अदिश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम दोनों टिक लगाए हैं, तो आखिर क्यों दोनों होगा? तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, याद रखिए कि दो सदिश का गुणनफल कह रहा है, और दो सदिश का गुणनफल हम लोग देखेंगे कि दो सदिश राशि है, दो सदिश राशि, तो सदिश का गुणनफल सदिश भी हो रहा है और अदिश भी हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सदिश का भागफल होता है।
ऑप्शन में केवल सदिश, केवल अदिश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दो सदिश का भागफल, अब ध्यान दीजिएगा, दो सदिश का भागफल हम लोग देखेंगे। देखिए दो सदिश यानी दो सदिश का कहीं भी भागफल है नहीं है, दो सदिश के बीच भाग नहीं दिया जाता है, इसको अभी डिफाइन नहीं किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सदिश और अदिश का योगफल होता है। सदिश और अदिश का योगफल, केवल सदिश, केवल अदिश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए सदिश और अदिश का योगफल कह रहा है, तो सदिश, एक सदिश होना चाहिए, दूसरा अदिश, योगफल है कहीं नहीं। सदिश सदिश का योगफल है, अदिश अदिश का योगफल है, लेकिन सदिश और अदिश का योगफल नहीं है, तो नॉट डिफाइंड में आ जाएगा, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।